कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद के सभी श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार। और सना जी हैं हमारे साथ श्रोताओं आपके बहुत सारे मेल के साथ, तो उन्हें भी हम नमस्कार कर रहे हैं और इस नमस्कार में आप सबका भी नमस्कार शामिल है। अरुण जी आपको नमस्कार और कार्यक्रम में अपने ढेर सारे मेल्स के जरिए प्यार और सुझाव देने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार जी। और इसमें से एक एक करके सुझाव और जो प्यार है वो अब आप पढ़ना शुरू करेंगी जी। पहला मेल है जो हमें मिला है वो है सुनील यादव, शिव कुमार यादव, ग्राम अमोड़ा, केशकाल, जिला कोंडा गांव, छत्तीसगढ़ से जी। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी वाराणसी परिवार और समस्त रेडियो सुनने वाले तमाम मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों को नवरात्र और दशहरा की अनंत शुभकामनाएं जी। तो हमारी ओर से भी जो त्योहारों का एक सिलसिला चल पड़ा है, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा और अब तो दीपावली की भी तैयारियां जोरों पर होंगी, तो इन सभी त्योहारों की हमारे श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे ये लिखते हैं कि आकाशवाणी वाराणसी की सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। इसी क्रम में 29 सितंबर को कार्यक्रम आरोग्यम में फोन कॉल्स द्वारा आकांक्षा दीदी के माध्यम से श्रोताओं से कान से जुड़ी समस्याओं के बारे में डॉक्टर साहब से रूबरू कराया गया। जानकारी महत्वपूर्ण लगी। आकांक्षा दीदी सहित पूरी टीम को हृदय से आभार। बिल्कुल, देखिए सना जी, श्रोताओं के कान सही सलामत हो तभी वो हमारे कार्यक्रम सुन पाएंगे। तारीफ और सलाह जो आपने कही वो हम तक पहुंचाएंगे। तो आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, जो विशेषज्ञ हैं उन तक बधाई और आकांक्षा जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है। और इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला मेल है रिंग रोड, नर्मदा नगर, मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। ये लिखते हैं कि हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। दिनांक 18 सितंबर दिन बुधवार को युववाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन जो सेगमेंट होता है उसमें पत्रकारिता का अध्ययन और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर डॉक्टर अमिता, असिस्टेंट प्रोफेसर पत्रकारिता एवं जन संप्रेषण विभाग, BHU वाराणसी से अशोक पांडे जी की बातचीत सुनी, बहुत अच्छा लगा। तो एक तो आप उतने दूर से हमारे कार्यक्रम आप दोनों ने सुने और ये बहुत अच्छी बात है, और वहां से आपने हमें अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाई, इसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। आपकी बधाई युववाणी कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अशोक पांडे जी तक और डॉक्टर अमिता जी तक पहुंच रही है। लेकिन ये कहें कि और भी हमारे कार्यक्रम होते हैं और जब आप ऐप के जरिए हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं तो बाकी कार्यक्रमों को भी सुने और उनसे जुड़ी अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं, हमें और भी खुशी होगी। निरंतरता जरूर बनाए रखिएगा, अपने मेल भेजने का सिलसिला आपका जारी रहे, हम यही उम्मीद करते हैं। इस मेल के लिए शुक्रिया और अगले मेल का आपका इंतजार रहेगा जी। अगला मेल है रतिना त्रिपाठी का, कोटवा कपिलधारा, सराय मोहना, वाराणसी से। ये लिखते हैं कि 5 सितंबर को सुबह बनारस यानी कि गुड मॉर्निंग बनारस में स्नेहा जी ने बहुत ही शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें एक कहानी भी सुनाई, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन शिक्षक दिवस के बारे में थोड़ी जानकारी देती तो और अच्छा रहता। देखिए, कहानी अच्छी थी और उसके कारण से हो सकता है बहुत सारी चीजों में तालमेल रखना थोड़ी सी कई बार दिक्कत हो जाती है। अगर कोई कहानी आपको सुनाई जाए तो वो छोटी बड़ी हो सकती है और जानकारी भी देनी होती है, लेकिन फिर भी आपकी ये जो सलाह है वो अच्छी और उन तक पहुंच जाएगी। कार्यक्रम आपको पसंद आया, स्नेहा जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है। आगे ये लिखते हैं कि इसी कार्यक्रम में आशुतोष जी की बहुत ही शानदार जानकारियों से भरा और काशी कथा और बेहतरीन पत्र के लिए धन्यवाद को अपने करोड़ों की मुस्कान से और सुपरहिट बनाने वाली सना का सुबह बनारस में भी पेशकश बहुत ही सराहनीय लगा। बहुत ही सारी जानकारी और उनका स्पेशल सेगमेंट बात जानकारी की और भी 4 चांद लगा देता है। और आपकी बधाई जो है वो 8 चांद लगाते हुए सना जी तक पहुंची और बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत ही अंदाज से कहा और वो अंदाज आप महसूस कर सकते हैं जब आपके जरिए भी। और बाकी आगे क्या लिखते हैं? आगे ये लिखते हैं कि आज इतवार है, मैं मेहमान कैसे कैसे और मकान किराए का सुना, अच्छा लगा। मेरा निवेदन है कि नाटकों को ऐसा व्यवस्थित करें जैसे एक नाटक कम से कम उतने हफ्ते बाद ही आवे जितने नाटक अपने आसपास आपके पास हैं। बिल्कुल, आपकी बात हम लोगों ने समझ ली कि अगर मान लीजिए हमारे पास 20 नाटक हैं तो क्रम से उनकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। और यही विचार बिंदु या और भी इस तरह के बहुत से कार्यक्रम हैं जिनमें हमारे पास पुरानी रिकॉर्डिंग होती है, तो उन्हें हम एक के बाद एक क्रम से लगाते हैं। तो ऐसा इसमें भी होना चाहिए। और आप जानिए कि हमारे यहाँ भी शेड्यूलिंग और प्रपोजल की जो प्रक्रिया है उसमें इन बातों का ख्याल रखा जाता है। और कई बार अगर थोड़ा सा चूक हो जाती है कि कोई नजदीक जल्द से आपको कोई प्रस्तुति दोबारा सुनने को मिली, तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। आपकी ये जो सलाह है वो अनुभाग तक पहुंचा दी जाएगी। आगे ये लिखते हैं कि एक ही कलाकार में मुमताज पर बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और सुनील शेट्टी पर भी बेहतरीन कार्यक्रम पेश किया गया। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म दिल, रांझणा की लाजवाब प्रस्तुति, दुर्गा मंदिर पर रेडियो रिपोर्ट सुनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रतिना त्रिपाठी जी, आप वक्त निकाल करके तमाम कार्यक्रम सुनते हैं और तफसील से अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला आपका जारी रहे, ऐसी उम्मीद आपसे है। इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है बहुत छोटा सा, अनिल कुमार जी का,
इन्होंने लिखा है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। अच्छा, ये न गुप्ता है न गौंड है। नहीं लिखा है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बहुत बड़ी बात आपने कही। इसे हम लोग बचपन से किताबों में और निबंध में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बात और अच्छी होगी कि हमारे कार्यक्रम भी आप सुने। हमें लग रहा है ये मेल भेजने की कोशिश कर रहे थे। ये ट्राई के दौरान जैसे आदमी एक छोटी सी रोटी आदमी बना के देखता है कि पहले बिस्मिल्लाह हो जाए, आगाज हो जाए, तो इन्होंने बिस्मिल्लाह किया है। और अब उम्मीद करें कि आइंदा तफसील से इनका मेल हमें मिलेगा। अनिल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप अनिल कुमार हैं, तो आपके अगले मेल का जरूर, जिसमें कार्यक्रमों का जिक्र होगा, ये मेल आपका हम लोगों ने इसलिए रखा कि आपका मेल हम तक पहुंच गया है, ये आप तसल्ली कर लें। और अब आप कार्यक्रम ध्यान से सुने और अगला मेल जल्दी से भेजें। अगला मेल है सूर्यभान सिंह बिसुंदरी घोरावल सोनभद्र से। ये लिखते हैं कि 16 सितंबर सोमवार को मधुरिमा कार्यक्रम में स्नेहा सिंह द्वारा 90s के बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाए गए। गानों का क्रम इतना अच्छा था कि जिनको सुनकर दिल खुश हो गया। इसके लिए स्नेहा को बधाई। 23 सितंबर सोमवार को गुड मॉर्निंग बनारस में स्नेहा जी ने ही बताया कि पितरों का तर्पण सच्चे अर्थों में यही है कि जीते जी हम उनकी सेवा करें, जीवन में पॉजिटिविटी बनाए रखें। इसके ऊपर राजा की पेंटिंग वाली कहानी सुनाई गई। कहानी बहुत अच्छी लगी, इसके लिए स्नेहा को फिर से बधाई। अच्छा, यही वो कहानी है जिसका जिक्र ऊपर रतिनाथ त्रिपाठी जी रतिनाथ जी ने किया था। तो ये प्रोग्राम आपको पसंद आया। स्नेहा जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है। और बिल्कुल आपने सही बात कही कि जो भी हमारे आसपास परिवार के लोग हैं, सबके साथ हमारा सम्मानजनक और आदर का व्यवहार होना चाहिए। आगे ये लिखते हैं कि 25 सितंबर बुधवार को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में शुचि जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने बताया कि हमारा विचार हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसा हम सोचते हैं हमारा विचार वैसा ही हो जाता है। इसी के ऊपर गरीब किसान के घर बनाने तथा भूकंप में घर के गिर जाने वाली कहानी भी सुनाई गई। कहानी बहुत अच्छी लगी, इसके लिए शुचि को बहुत बहुत धन्यवाद। यानी गुड मॉर्निंग बनारस में कहानियां भी आजकल चल रही हैं। तो हालांकि हम लोगों ने इस कार्यक्रम को जब शुरू किया था तो कभी कभी सकारात्मक सोच वाली इस तरह की छोटी सी लघु कथा जैसा उल्लेख रहे तो अच्छा है, वरना ये प्रोग्राम तो हमारे यहाँ समसामयिक घटनाक्रम और उस दिन के खास बातों को लेकर के होता है। तो ऐसी समसामयिक जानकारियां रहें तो कार्यक्रम और भी अच्छा होगा। बहरहाल ये प्रयोग आपको पसंद आ रहा है, आपकी बधाई शुचि जी तक भी पहुंच रही है। आगे ये लिखते हैं कि मैं ये मेल बेंगलुरु से लिख रहा हूँ। जी। मुझे और कार्यक्रम सुनने के लिए समय नहीं मिल पाता है। मैं सुबह 7 बजे से गुड मॉर्निंग बनारस और प्रादेशिक समाचार ये कार्यक्रम प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हुए सुन पाता हूँ। ये अच्छी बात है कि आप योग भी करते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि हम समय से सुबह उठें और योगा करें, और वो करते हुए आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। खुशी की बात है, जब भी वक्त मिले, जितना वक्त मिले, आप हमसे जुड़े रहें। जी। आगे ये लिखते हैं कि सना जी का गुड मॉर्निंग बनारस और अरुण सर का हेलो फोन इन फरमाइश और लोक रंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्रों को पढ़ने और उनके जवाब देने के लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो बधाई और शुक्रिया तो हमें आपको कहना चाहिए कि आप हमें मेल भेजते हैं और कमी नहीं है, और मेल हमारे पास आपके आते हैं तो हमें भी खुशी होती है और उन्हें शामिल करके बहुत अच्छा लगता है। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। जी। अगला मेल है हमारे नियमित श्रोता जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। और पिछली बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपना सब्जेक्ट जो है वो शिकायत लिखा है। बिल्कुल, ऐसी शिकायतों को हम लोग सर आंखों पर लेते हैं और सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। तो आपकी शिकायत शामिल है प्रोग्राम में। जी। ये लिखते हैं कि 11 सितंबर को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जिसे शेबा खातून जी ने पेश किया था बेहद निराशाजनक था। पहली शिकायत ये है कि उस प्रोग्राम में पुराने ईमेल शामिल किए जाते हैं और उन्होंने शुरू में ही उद्घोषणा की आज इस फिल्म के गीत बजाए जाएंगे। उन्हीं गीतों की फरमाइश भेजी। और दूसरी शिकायत ये है कि बार बार वो बोल रही थी कि इस गीत के लिए ये एसएमएस आया है जो ठीक नहीं लग रहा था। बहुत पहले हमारे यहाँ कई साल पहले एसएमएस के प्रोग्राम होते थे जिसमें हम वीआर और वीआरवी कोड के जरिए श्रोताओं के नाम मंगाते थे फरमाइशी। लेकिन अब वो प्रोग्राम नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो उन दिनों कार्यक्रमों को करते थे और इधर अंतराल हो जाया करता है। लेकिन सभी को फॉर्मेट हम लोगों ने बहुत ही तरीके से बता रखा है कि जो ईमेल आधारित कार्यक्रम है उसमें पुराने मेल बिल्कुल खतों की मानिंद हम लोग लेते हैं और सिर्फ व्हाट्सएप वाला जो प्रोग्राम है वो सजीव होता है। तो उस दिन ये गलती हुई और उस ओर हम लोगों का ध्यान भी गया है और उन्हें इस बारे में बताया गया है। उम्मीद है आइंदा ऐसी गलती आपको सुनने को नहीं मिलेगी।
आगे ये लिखते हैं कि श्रोताओं को बताएं कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये तो अरुण जी ने आपको बता ही दिया है। और अंत में मेरी शेबा खातून जी से जबरदस्त शिकायत ये है कि मैं लगातार हर गाने के लिए ईमेल किया, लेकिन मेरा ईमेल उन्हें दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल, और सोचिए अगर और भी खफा हो, किसी को भी खराब लगेगा कि अगर वो पूरे 1 घंटे कार्यक्रम से आप हमसे जुड़े हुए हैं और आपका नाम आने के बावजूद शामिल नहीं हुआ, तो वाकई थोड़ी सी तकलीफ की बात तो है ही जी। तो शेबा जी तक आपकी ये जबरदस्त शिकायत पहुंच रही है और हम लोगों ने भी उन्हें बताया हुआ है और ये चीजें सभी को समझाई गई हैं, फिर भी कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं और आगे से ऐसा नहीं होगा ये हम लोग जरूर कहेंगे। और आगे क्या लिखते हैं? और जैसा कि इन्होंने लिखा है मेल में आखिर में कि मेरा अनुरोध है कि इसे पीकेएलडी में जरूर शामिल किया जाए। बिल्कुल, तो वो शामिल हो जरा चुका भी है। इस बारे में हमारे आप ही क्या तमाम श्रोताओं को हम कहेंगे कि शिकायतों से बिल्कुल ही हमारा गुरेज नहीं है और आप अपनी बात खुलकर हमें लिखें, उससे हमें बहुत कुछ हमें और हमारे साथियों को सीखने जानने को मिलता है। तो श्रोताओं की हर बात हम लोग बहुत ही इज्जत के साथ, सम्मान के साथ प्रोग्राम में उसे जगह देते हैं। सुरेश जी, आप हमारे बहुत पुराने और नियमित श्रोता हैं, इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। यह सिलसिला जारी रहे, भले ही शिकायत हेडिंग के साथ। जी। अगला मेल है बीरेंद्र सिंह आजाद का, ग्राम पीपलावा, नौबतपुर, पटना, बिहार से। जी, ये लिखते हैं कि चिरागों में अगर नूर ना होता तो तन्हा दिल इतना मजबूर ना होता। कसम से हम आपके स्टूडियो में आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका आशियाना इतना दूर ना होता। बिल्कुल, देखिए पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में कहकशां कार्यक्रम की झलक आ गई आपके इस अशार से और मिलते तो हम लोग इस कार्यक्रम के जरिए सारे श्रोता हमारे दिलों के बहुत ही नजदीक हैं और आप जैसे श्रोता जो इतनी दूर से हमें मेल भेजते हैं, कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका ये लगाव देख करके, सुन करके। आगे इन्होंने लिखा है कि 22 सितंबर को आरोग्यम में डॉक्टर अंकित कृष्ण अग्रवाल जी से हृदय रोग के बारे में विशेष जानकारी सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब और प्रस्तुतकर्ता आकांक्षा जी को दिल से धन्यवाद। इसी दिन आज इतवार है में एक लघु नाटक सुना, मामला बड़ा संगीन है, बहुत रोचक लगा। अब आकाशवाणी वाराणसी केंद्र में जो खासकर नए उद्घोषक उद्घोषिकाएं हैं उनमें मुझे लगता है सुधार होना शुरू हो गया है। ये सुरेश जी जरूर सुन रहे होंगे और वो कहेंगे, हालांकि शेबा जी जिनका जिक्र हो रहा था वो हमारे यहाँ बहुत पहले से अनाउंसर हैं, लेकिन ये सकारात्मक बात है कि नए जो साथी जो कुछ कुछ गलतियों की और हमारे श्रोता इशारा करते हैं समय के साथ साथ, जैसा हम भी पहले के कार्यक्रमों में कह रहे थे कि वक्त के साथ धीरे धीरे सुधार और सकारात्मकता की ओर आदमी बढ़ता है। जी। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि चलिए देर से ही सही लेकिन दुरुस्त हुए, उन्हें दिल की गहराइयों से धन्यवाद। पत्र छोटा है लेकिन आप दोनों का प्यार और स्नेह मुझे हमेशा पत्र लिखने के लिए प्रेरित करता रहेगा। बिल्कुल यही बात हम लोग भी कहेंगे कि आप अपना जो ये लिखने का सिलसिला है, कार्यक्रमों से जुड़ाव का जो ये आपका सिलसिला है वो बनाए रखिएगा। हमें खुशी होती है आपके मेल को शामिल करते हुए। इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है परवेज अहमद का, शुक्लपुरा, वाराणसी से। जी, ये लिखते हैं कि मधुरिमा की प्रस्तुति आशुतोष जी की, जिसमें आशा भोसले के जन्मदिन पर आशा जी के बचपन से लेकर उनके पूरे करियर के बारे में आशुतोष जी ने विस्तृत जानकारी दी। आशुतोष जी को बहुत बहुत बधाई। जी। झलकी प्रेम पत्र और 15 सितंबर को झलकी दर्पण सुना, दोनों सुनकर मन प्रसन्न हो गया। कृषि जगत में दिनेश कुमार सिंह जी से हड्डियों के डॉक्टर सुशील कुमार जायसवाल जी से बातचीत ज्ञानवर्धक लगी। रूपक निज भाषा उन्नति अहे में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में अरुण सर ने रोचक जानकारी से अवगत कराया, अरुण जी को दिल से धन्यवाद। आगे ये लिखते हैं कि 10 सितंबर को व्हाट्सएप के प्रोग्राम में गड़बड़ी आने की वजह से अरुण सर ने सभी श्रोताओं को ईमेल पर फरमाइश भेजने के लिए कहा, लेकिन बुधवार को जब मेल का प्रोग्राम शेबा खातून जी लेकर आई तो वो मेल का व्हाट्सएप प्रोग्राम कर रही थी। ये हुआ जैसा अभी ऊपर के मेल में जिक्र था, सुरेश जी ने लिखा था। कंफ्यूजन ये है कि जो जिस मंगल का जिक्र उन्होंने किया है तो उस दिन ये हुआ था कि व्हाट्सएप लॉग आउट हो गया था और वो लॉग इन नहीं हो पाया, इस कारण से तो 4-6 मिनट प्रोग्राम ही नहीं गया। अब बाद में हमने कहा कि आप उसी प्रकार से लाइव मेल हमें भेजें क्योंकि व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। अच्छा, उसी दिन का मेल शेबा जी ने पढ़ दिया। व्हाट्सएप का जो फरमाइश श्रोता भेजते हैं उन्होंने मेल पर भेजा और वो तुरंत कहने पर श्रोताओं ने भेजा और शामिल हुए, तो ये बड़ी बात है। और उसी के बाद वाला जो प्रोग्राम है उसका वो जिक्र कर रहे हैं जो सुरेश जी ने लिखा था कि शेबा जी ने ईमेल वाले कार्यक्रम को सामान्य स्थिति में, ईमेल वाले को तो आए हुए ईमेल ही शामिल करने होते हैं, व्हाट्सएप जैसा उसे नहीं होना चाहिए था। मैं असमंजस में था, फिर मैं व्हाट्सएप मैसेज भेजा, मेरा नाम शामिल हुआ। मैं अरुण सर से गुजारिश कर रहा हूँ कि कैसे प्रोग्राम सुधरे
ये बताने की कृपा करें। अच्छा, हमें लग रहा है उन्हें इन्होंने शेबा जी को बताने के लिए कहा है, तो शेबा जी को ये बात बता दी गई है कि कार्यक्रम जो मेल वाले हैं सभी को हम लोगों ने कहा हुआ है, वो पहले के मेल होते हैं और व्हाट्सएप वाला जो प्रोग्राम है वो सजीव होता है। और आप सभी तो श्रोता हमसे निरंतर जुड़े हैं, तो आपको तो मालूम ही है परवेज जी की कार्यक्रम कैसे होते हैं। कभी कभी ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं और इस कार्यक्रम में उनका जिक्र बार बार होता है, ये भी अच्छी बात है। इससे हम लोगों को सीखने का, हमारे साथियों को उससे प्रेरणा मिलेगी। इस मेल के लिए आपको शुक्रिया। इस मेल के लिए शुक्रिया परवेज अहमद जी, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप मेल जो करते हैं उसको थोड़ा सा असमंजस न रहे और साफ एक बार खुद लिखें। पढ़ लें। कोई भी संदेश श्रोता हमें भेजते हैं तो हम लोग कहते हैं थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे तो उससे आपकी जो मंशा है वो सही तरीके से हम तक पहुंच जाएगी। और क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, इसलिए आखिरी जो मेल है वो हम शामिल कर रहे हैं हमारे नियमित श्रोता का, दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़ से। जी, ये लिखते हैं कि अब गुजरी हुई उम्र को आवाज न देना, अब धूल में लिपटा हुआ बचपन न मिले। क्या बात है, बहुत अच्छा शेर आपने लिखा। और हम लोग तो आवाज नहीं देते, आवाज देते हैं आप जैसे श्रोताओं को कि हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें और हम लोग का लगाव यूं ही बना रहे। अशार आपका अच्छा है, दिन तो लौट कर नहीं आते, ये तो हम सभी मानते हैं। इन्होंने लिखा है कि 22 सितंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्यम के अंतर्गत डॉक्टर अंकित कृष्ण अग्रवाल से आकांक्षा सिंह की बातचीत, हृदय रोग उपचार और सावधानियां सुनी, मालूमात में इजाफा हुआ, श्रोताओं के सवालों के जवाब इत्मीनान बख्श दिए। इतनी अच्छी पेशकश के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को बहुत बहुत बधाई। उसी दिन आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित झलकी मामला बहुत संगीन है सुनी, हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए केंद्र को बहुत बहुत बधाई। और 22 सितंबर को ही सना सलीम द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत प्रसारित फिल्म जुदाई के नगमे और कहानी सुनी, बहुत पसंद आई, लाजवाब प्रस्तुति के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और 1 अक्टूबर को कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत प्रसारित राम नरेश यादव की कविता साफ सफाई पर अच्छी लगी। तो बहुत सारे कार्यक्रमों का जिक्र आपने किया और ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, ये जानकर हमें अच्छा लगा। और आपकी बधाई तमाम प्रस्तुतकर्ताओं तक और विशेषज्ञों तक और आरोग्यम के लिए डॉक्टर साहब और आकांक्षा जी तक पहुंच रही है। इस मेल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही अपने मेल भेजने का सिलसिला हमें बनाए रखिएगा। और अब घड़ी का इशारा है सना जी की, और मेल जो आपके पास हैं वो तो आपको रखने पड़ेंगे जी, और ये बोझ आपको 1 हफ्ते तक ढोना पड़ेगा और इसमें इजाफा हो जाएगा क्योंकि इस 1 हफ्ते में और भी श्रोताओं के मेल आएंगे। लेकिन मेल आएंगे किस पते पर वो आप बता रही हैं? PKLDAIR Varanasi @gmail.com पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए सना सलीम और अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।